साथियों नमस्कार। आपका हमारे चैनल बरेली तक न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सीएन 132 केवी से ओम प्रकाश पाल जी के साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि जो विद्युत व्यवस्था बीच में चरमरा गई थी उसके लिए पूरी तरीके से पटरी पर ले आए हैं सर। और हमारे यहाँ जो अमूमन देखा जाता था कि यहाँ पर किसान अधिकतर जब भी गर्मियों की मौसम की बात करें तो अक्सर यहाँ पर जाम लगते थे, लेकिन जब से कार्यभार संभाला है सर ने तब से ऐसी कोई दिक्कत 132 केवी आंवला पर देखने को नहीं मिली है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि प्रॉपर जो बिजली जिस तरीके से आप प्रदान कर रहे हैं जनता के लिए, तो उसमें क्या आपने किस तरीके से इन्हें मेंटेन किया है, और जो अभी अलीगंज सिरौली पूरा जो आपका क्षेत्र है सर्किल है उसमें बढ़िया तरीके से सप्लाई निर्विवाद रूप से चालू है। बिजली जहाँ विद्युत बिल की बात की जाए तो उसमें भी बहुत प्रोग्रेस की है। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम सर के साथ में बैठे हुए हैं। सर से जानेंगे किस तरीके से और जनता से क्या सहयोग चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि आपने कहा कि विद्युत व्यवस्था पिछले दिनों में कुछ गड़बड़ा गई थी, जी। तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी। हाँ, थोड़ा सा बीच में जो है 10-15 दिन के लिए जो बारिश नहीं हुई थी, तो जिसके कारण किसानों जो एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा निजी नलकूप बेस्ड पूरा हमारा क्षेत्र है, इसमें जो है कि लोड अचानक बढ़ जाने की वजह से थोड़ा दिक्कतें आई थी, लेकिन उसको हम लोगों ने जो है कि मैनेज कर लिया। रोस्टर बना करके सभी को जो है कि उसको आपूर्ति जो है कि देना शुरू कर दिया। अभी व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है और इसमें कोई समस्या इस तरीके की नहीं है। जहाँ बिजली बिल की बात कहें तो वहाँ आपने कहाँ तक अपना जो भी आपके लिए चाहिए था रिक्वायरमेंट, तो वहाँ तक आपने पूर्ण कर ली है, और आप जनता से क्या सहयोग चाहेंगे? इसके लिए तो जनता से हमें अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। कारण यह है कि अभी तक जो है कि हमारे जो सम्मानित उपभोक्ता हैं वो बिजली बिलों के भुगतान को लेकर के लापरवाह हैं और इनको नियमित रूप से भुगतान नहीं करते हैं। तो हमारी अपेक्षा है और साथ में अनुरोध है कि विद्युत बिलों का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें, जिससे कि विभागीय राजस्व में वृद्धि हो और वृद्धि हो और जो है कि उस राजस्व का प्रयोग हम सम्मानित उपभोक्ताओं के बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु कर सकें। जो है जनता आपसे अच्छे तालमेल की सराहना करती है। क्या कारण है कि सर अभी तक हमारे किसान और जो भी शहरी क्षेत्र का व्यक्ति सही चाहे ग्रामीण अंचल का व्यक्ति सही, वह आपसे सेटिस्फाई है पूर्ण रूप से, और आप भूमिगत जो भी लाइनें हैं जो योजना के तहत वो भी नगर पंचायत और टाउन में 11 केवी का बिछवाने का कार्य कर रहे हैं सर। तो ये क्या है सर? ऐसा है कि जनता बिल्कुल सुनती है, समझती है चीज़ों को। भाई हमारा काम है कि यहाँ जो बैठे हुए हम हैं तो उनकी समस्याओं का सुनना और समाधान करना, जिसका हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं और उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रही बात ये नगर पंचायतों और नगर निकायों में जो हमारे काम होने हैं उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, तो वो काम शुरू हो गया है और इसको अगले आगामी 5 से 6 महीनों में इसको जो है कि पूर्ण करा लिया जाएगा। सर जहाँ भी ट्रांसफार्मर फूकने की बात आती है आप उस पर आपकी जानकारी में जैसे ही वह बात आती है आप उस पर फौरी तरीके से अपने पॉइंट से लग जाते हैं, और जिससे जनता काफ़ी प्रभावित है। निश्चित है भाई, जनता जैसे मेरे संज्ञान में आता है तो हम अपने संबंधित अवर अभियंता उपखंड अधिकारी तथा वर्कशॉप से या स्टोर से बात करके जहाँ भी समाधान का निस्तारण करना होना होता है उससे हम जो है कि उसको निस्तारण कराने की पूर्ण प्रयास करते हैं। सर बीते दिनों आपके विद्युत लाइन से कई दुर्घटनाएं हुई, उन पर भी आपने काफ़ी अच्छा वर्क किया। चाहे हम इधर रामनगर रोड से सटे हुए ग्राम जो है देवती बहोड़ा खेड़ा की बात कहें, चाहे हम इधर अलीगंज फीडर से आपके जुड़े हुए कुछ गांवों की बात कहें, उन पे आपने जनता के लिए अच्छा रिस्पांस दिया है, उनका अच्छा वर्क किया है, ये सुनने में आया है सर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई हम यहाँ पे हैं तो निश्चित है जनता की सुनवाई के लिए हैं। तो जैसे ही कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उस पर हम तत्परता से काम करके उसको निस्तारण करना सुनिश्चित करते हैं। साथ ही जो नई लाइनें हैं सर, तो उन पर आप कैसे कार्य करा रहे हैं, और ट्यूबवेल और जो
कहें कि जो सप्लाई की बात है, जो शहर में सप्लाई की बात है या गांव में देहात में जो एग्रीकल्चर से अलग सप्लाई की बात है, उसे किस तरीके से अलग करा रहे हैं और कब तक का आपका ये प्रोग्राम है? हमारे यहाँ पूर्व से ही ग्रामीण पोषक और जो है कि ये एग्रीकल्चर पोषक अलग अलग हैं, और उसमें लाइनें थोड़ा जर्जर हैं, तो उसको सुदृढ़ीकरण के लिए RDSS योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उस पर हम लोग जो है कि प्रस्तावित है, पहले से प्रस्तावित है, उस पर जो है कि काम स्टार्ट हो गया है। और ये अगले 3 वर्ष की कार्य योजना है, तो उसमें चरणबद्ध तरीके से इसको धीरे धीरे जो है कि करा लेंगे जो। तो ये थे हमारे एक्सीएन ओम प्रकाश पाल जी, जिन्होंने अपने विभाग की कार्य, अपनी नीतियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। हम आगे भी इसी प्रकार दर्शकों के साथ में रहेंगे और उन्हें इसी तरीके की समस्याओं के विषय में बताते रहेंगे। आप जो एक्सीएन ओम प्रकाश पाल जी ने जो विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि समय से विद्युत का भुगतान करें, विभाग के लिए सुदृढ़ बनाएं, तो साथियों ये बहुत ही आवश्यक है कि हर किसी विभाग के लिए एक जो है अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जो भी है, तो उसी रूप में हम आपसे भी अपील कर रहे हैं दर्शकों कि हमारे जितने भी दर्शक प्रशंसक देख रहे हैं इस चैनल के लिए, वो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सर की बात को ध्यान में रखें। धन्यवाद साथियों।